हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले 3 से 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनके अभी भी Q2 रिजल्ट, Q2 के जिनके रिजल्ट्स अभी सामने आए हैं। सो दोस्तों, चलते हैं फिर अपने Q2 के रिजल्ट्स फाइंड करने कि कौन कौन से स्टॉक है Q2 के रिजल्ट आए हैं। तो इस स्टॉक में इस लिस्ट में सबसे पहला अपने स्टॉक का नाम है जिसका नाम है LTTS। अभी बाजार बंद होने के बाद आज के दिन आपको इसी Q2 के नंबर्स देखने को मिले। तो आज के दिन की इसकी चाल देखते हैं। तो इसकी चाल में लगभग 1.24% की गिरावट देखने को मिली। 58 पॉइंट्स की इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। तो अब चलते हैं इसके देखते हैं Q2 के नंबर्स। तो LTTS ने अपने Q2 के नंबर रिलीज किए। Q2 के नंबर्स में क्या था इसके कि Q2 में इसने रेस किया है 5% अपना, जो होता है इसका 315 करोड़ का, और 17 रुपए पर शेयर ये डिविडेंड भी दे रहा है। और ये डिविडेंड आपके कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा? इस डिविडेंड की डेट सामने आ रही है कि ये आपके अकाउंट में 27 अक्टूबर तक ये शेयर होल्डर्स के अकाउंट में पेड हो जाएगा। ये डिविडेंड 27 अक्टूबर तक, और 17 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दे रहे हैं। और कंपनी देखिए तो 2% की ईयर इन ईयर बेसिस इसकी ग्रोथ है, जो होता है 2881 मिलियन, जो होता है FIS Q2 24 के हिसाब से। तो चलते हैं इसके दोस्तों, इसके चलते हैं नंबर चेक करने के लिए। तो नंबर चेक करने के लिए हम गए स्क्रीनर पे आपको नंबर दिख गया होगा इसका। तो नंबर्स में इसके देखते हैं तो लगभग सेल्स इसकी ग्रोथ हुई है कितनी? 5% की इसकी सेल्स हुई है। आप एबिट में इसकी 9% की ग्रोथ हुई है, और नेट प्रॉफिट में इसकी 5% की ग्रोथ हुई है। EPS में 5% की ग्रोथ हुई है। तो डिटेल में चलते इसके नंबर फाइंड करने। तो आगे हम LTTS के नंबर्स में Q2 के। तो Q2 के नंबर्स में देखो तो कंटिन्यूसली क्वार्टर टू क्वार्टर आपको इंक्रीजमेंट दिख रही होगी। क्वार्टर टू क्वार्टर ये 14,000, 1440, 15,000, 16,000, 17,000, ये 200, ये 2050, 2300, ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपको ये नंबर्स इसकी ग्रोथ होते हुए दिख जाएगी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इसकी ग्रोथ आपको दिख जाएगी। और बात करते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की, जो कि है इसका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में भी आपको इसकी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। और EPS भी चेक करो तो EPS भी इसका कंटिन्यूसली बढ़ते फॉर्म में है। यहाँ से जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसकी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंटिन्यूटी चाहिए चीजों में। अब देखो यहाँ से कंटिन्यूटी सेम चीज चल रही थी इसकी EPS में। अब यहाँ अचानक से बूम आया तो इसने नेक्स्ट क्वार्टर में इसको मेंटेन करके वापस से उसी लेवल पे चलाया। धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। ये कंपनी में इतनी धीरे धीरे ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि दोस्तों ये ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी अब बन चुकी है, एक लार्ज कैप की कंपनी बन चुकी है। जितना भी कोई समझ लो इसके ऊपर बहुत ज्यादा वेटेज आ गया है। तो अब किसी इंसान के ऊपर जैसे वेटेज आ जाए तो वो जैसे कि ज्यादा नहीं चल पाता, धीरे धीरे ही चल पाता है। तो अभी कंपनीज वैसी बन चुकी है कि आपको इसके अंदर मैक्सिमम आपको जो रिटर्न देखने को मिलेगा वो 5 ईयर्स में अब आपको मैक्स टू मैक्स 80 या 90% के आसपास का आपको रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। सो इसके FIS के डेटा में देख ले तो कोई चेंज आया है इसके इस वाले क्वार्टर्स के बाद कि नहीं? आगे इसके FIS के डेटा में तो दोस्तों ये देखो इसके FIS के डेटा में देखो 73% जो स्टेक है वो इसके प्रमोटर के पास है। और FIS ने इसके अंदर अपनी पोजीशंस को बढ़ाया है। पहली थी कितनी? 5.31%, और अब कितनी है? लगभग 5.90%। और DIs ने भी इसके अंदर अपनी पोजीशंस की इंक्रीजमेंट की है, और पब्लिक से माल छीन लिया गया है। पब्लिक के पास पहले कितना था? 10.5%। अब कितना रह गया? 9.5%। 1% जो माल छीना गया है वो DIs और FIs ने खरीद लिया है। सो इस लिस्ट में अपने बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। तो हमारा इस लिस्ट का दूसरा स्टॉक है ज़ेसार टेक। ज़ेसार टेक हमारा दूसरा स्टॉक है। तो ज़ेसार टेक में आज के दिन देखा जाए तो इसके अंदर आपको आज के दिन हल्की सी तेजी देखने को मिली है। लगभग 2 पॉइंट की इसके अंदर तेजी देखने को मिली है। तो अब इसके फाइंड करते हैं इसके Q2 के रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट इसने कैसे दिए हैं। क्या हम ज़ेसार टेक पे। तो ज़ेसार टेक में देखा जाए तो इसकी सेल्स में भी ग्रोथ हुई है। इसकी सेल्स बढ़ी है। सेल्स पहले कितनी थी? 1227, अब कितनी है? 1241। और एबिट में भी इसकी इंक्रीजमेंट हुई है 1 पॉइंट की। पहले था 230, अब हो गया है 231। और नेट प्रॉफिट में भी अच्छा इंक्रीजमेंट आया है, 156 करोड़ से 174 करोड़ हो गया है। EPS में भी बढ़ते हुए आपको दिख रहा है। तो चलते हैं डिटेल में देखते हैं इसको। आगे हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे। क्वार्टरली रिजल्ट में देखा जाए तो ज़ेसार टेक भी आपको धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों सोचने वाली बात, देखने वाली चीजें आपको क्या है कि ज़ेसार टेक अभी एक मिड कैप कंपनी है। मिड कैप कंपनी जब ये लार्ज कैप बन जाएगी तो इसके अंदर आपको ऐसी रिटर्न्स देखने को लिए मिलेंगे कि 5 ईयर्स में 80 to 90% के रिटर्न। और अभी इसके अंदर जो है वो ग्रोथ काफी अच्छी है। सो मैं ऐसे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा बाय एंड सेल की। सो दोस्तों मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि ये एक मिड कैप कंपनी है। इसके अंदर आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ काफी अच्छी हो सकती है। तो इसके देखो सेल्स बढ़ी है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। ठीक है, हमें मेन चीज हमारी क्या है कि नेट प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज किया है, और EPS भी बढ़ा है। अब चेक करते हैं इसके शेयर होल्डिंग्स पैटर्न में कोई चेंजमेंट तो नहीं है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। तो आगे इसके हम शेयर होल्डिंग्स पैटर्न पे यहाँ देखा जाए तो लगभग 50% के आसपास का प्रमोटर्स के पास है,
और इसके अंदर एफआईज ने दबा के माल उठाया है, लगभग 4% की इंक्रीजमेंट इसने इस वाले क्वार्टर में कर दी है। 4% की इंक्रीजमेंट आपको एफआईज की मिल जाएगी। और डीआईज ने भी अपना जो डीआईज ने जो माल बेचा है वो भी एफआईज ने खरीद लिया है, और पब्लिक से भी 3% पब्लिक से लिया गया और 1% आपका एफआई डीआई से लिया गया, और दोनों 4% टोटल ये खरीद लिया है एफआईज ने। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी में कोई बहुत ज्यादा एकदम रॉकेट बन जाएगी कंपनी, तो ऐसा नहीं होता है। एफआईज का काम क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, इनके पास फंड्स बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं मार्केट के अंदर। इसीलिए ये किसी भी स्टॉक्स को, मतलब कि जो फंडामेंटल जिनका वर्क अच्छा हो, जिनका फ्यूचर ब्राइट हो, उन कंपनीज को पहले ये पिक कर देते हैं, अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाल लेते हैं। चलते हैं आज के अपने तीसरे स्टॉक की तरफ। तो आज का हमारा तीसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस का आज का दिन देखिए तो लगभग 61 पॉइंट्स की इसके अंदर तेजी है, 0.77% आज के दिन का इसके अंदर तेजी है। तो बाजार आज भी मार्केट बंद होने के बाद आज आपको बजाज फाइनेंस का डेटा देखने को मिला है। तो देखते हैं डेटा में क्या। तो बजाज फाइनेंस का डेटा देखे तो क्वार्टर 2 के नंबर्स के इसके अंदर आपको 27.8% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि बनती है 3,550 करोड़ की, और एनआईएस के हिसाब से 26% की 8.48 करोड़ की। सो दोस्तों चलते हैं इसको डिटेल में समझते हैं कि इसका डेटा कैसा है फाइनेंस के डेटा पे। तो डेटा में देखा जाए तो सेल्स में इसकी अच्छी इंक्रीजमेंट हुई है, 34% की इंक्रीजमेंट हुई है, और यहां से देखा जाए लगभग हजार शेयर की इसकी सेल्स बढ़ी है। और एबिलिटी में देखे तो 38% की ग्रोथ आई है, और नेट प्रॉफिट में 28% की, ईपीएस भी 28% इसका बढ़ा है। चलते हैं इसको डिटेल में देखते हैं। तो ये आगे हम इसके दोस्तों ये भी कंपनी आपको ये भी लार्ज कैप कंपनी है, जिसको बोलते हैं बल्क, बहुत ज्यादा बल्की चीज हो जाती है, तो उसके धीरे धीरे उसकी ग्रोथ रहती है। तो वैसे एक बजाज फाइनेंस भी एक बल्की कंपनी बन चुकी है। देखें तो इसकी आपको जो आपको क्वार्टरली बेसिस है, इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, इनके अंदर धीरे धीरे आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल जाएगी। और मेन चीज इसके देखे तो अपना जो मेन चीज है नेट प्रॉफिट का, वो देखे तो नेट प्रॉफिट भी इसका अच्छा खासा इंक्रीजमेंट आपको होते हुए दिख रहा है। और आप इसमें मेन चीज हमें क्या देखना है, क्योंकि ये बैंकिंग से रिलेटेड चीजें हैं, तो इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा एनपीएज कि एनपीएज में क्या हो रहा है। इसका ग्रॉस एनपीए देखे तो दोस्तों ग्रॉस एनपीए का आपको डिक्रीजिंग वे में दिख रहा है। आपको बैंकिंग सेक्टर में आपको अगर उसकी नेट प्रॉफिट आपको बैंकिंग सेक्टर में इंक्रीजिंग फेवर में दिखना चाहिए, बढ़ते क्रम में, और आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर एनपीए आपको जो है वो आपको घटते क्रम में देखना चाहिए। ये बैंकिंग स्टॉक के लिए पॉजिटिव चीजें होती हैं। एनपीए मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि जैसे किसी ने आपको 1 लाख रुपए दिए, बैंक ने किसी को 1 लाख रुपए का लोन दिया, और ये आदमी लोन चुकाने में सक्षम नहीं है, और इसकी कहीं से लोन की रिकवरी के भी चांसेस नहीं लग रहे बैंक को, तो बैंक इस आदमी के जो लोन को है वो एनपीए के अंदर डाल देगी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि जो हमने इनको एसेट्स दिया है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये चीज कंपनी के लिए अच्छी बात है कि इसकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो लिस्ट है वो डिक्रीजिंग वे में जाती जा रही है। सो चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग्स को चेक करते हैं, कोई चेंजमेंट आया इसके शेयर होल्डिंग्स पैटर्न में। तो देखा जाए तो लगभग 56% के आसपास की प्रमोटर के पास होल्डिंग्स है। 56% आपको प्रमोटर के पास दिख जाएगी। एफआई ने इसके अंदर 1% की आपको इसने इसके 1% के अंदर स्टेक लेते हुए दिखा है, और डीआईज ने भी लगभग उतनी ही रखी है, और गवर्नमेंट के पास 0.07% और पब्लिक के पास लगभग 11% के अंदर, और अदर्स के पास है 13% के अंदर। दोस्तों कंपनी ये भी ठीक है। और अपनी लास्ट जो आज की कंपनी है, अपनी आज की लास्ट कंपनी है टाटा मेटेलिक्स। टाटा मेटेलिक्स में आज के दिन देखा जाए तो टाटा मेटेलिक्स आज के दिन 7 पॉइंट की इसके अंदर बढ़त देखने को मिली है, जो होती है 0.7% के आसपास, 75% के आसपास का आज के दिन इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। तो चलते हैं इसके डेट आज का रिजल्ट पे। टाटा मेटेरिक्स के रिजल्ट पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो 14 आपको दिख रहा है, अब यहाँ आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ सेल्स तो इसकी बड़ी है, ये 650 और ये 6050 से और 755 सेल्स से यहाँ ग्रोथ हुई है, लगभग 100 शेयर की इसके अंदर ग्रोथ हुई है। तो आपको ये 14% माइनस कहाँ से दिख रहा है? सो दोस्तों ये होती है एस्टीम्ड, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इतनी ग्रोथ होने के चांसेस थे और उससे कम हो गए, तो इसीलिए आपको ये माइनस में दिख रहा है। तो एबिडेट में इसके चेक करें 120% की ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है एबिडेट में भी, और नेट प्रॉफिट देखें तो 209% की ग्रोथ है अच्छी, और ईपीएस में देखें इसमें भी 209% की ग्रोथ है। चलते हैं इसको डिटेल में देखते हैं कि इसका डिटेल में क्या चीज है। तो आगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे, तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखा जाए तो पहले चेक करते हैं कि ये कंपनी, दोस्तों ये देखो तो ये एक आपको अभी भी ये स्मॉल कैप आपको कंपनी दिख जाएगी। जितने भी 5000 शेयर के अंदर की जितनी भी कंपनी है, सारी कंपनी स्मॉल कैप कंपनी आपको लिस्ट हो, आपको कैप कंपनी है, और इसका करंट प्राइस चल रहा है 960, और बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू इसकी बड़ी जबरदस्त है, 510 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है, फेस वैल्यू इसकी 10 की है। और सबसे बड़ी चीज टाटा का स्टॉक भी है, तो लोगों का भरोसा मैक्सिमम टाटा के नाम से ही आ जाता है। तो चलते हैं इसके नंबर्स देखते हैं, नंबर्स में इसके क्या कमाल और धमाल दिख रखा है। तो नंबर्स में आगे तो आपको इसके नंबर्स तो हमने चेक कर लिया, इंक्रीजिंग वे में दिख रहे हैं। अब बात करता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा इसके बूम आपको देखने को मिल रहा है। अब मेन सब्जेक्ट अपना नेट प्रॉफिट,
तो यहां से देखें तो 956,544 नेट प्रॉफिट में इसके यहां से थोड़ी सी इसके अंदर प्रॉब्लम आई थी, और जहां से आप कंपनी इसको दोबारा से रिकवरी के चांसेस पे ला रही है, हल्का हल्का आपको रिकवरी के चांसेस इसके दिख रहे हैं। चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में कोई चेंजमेंट तो नहीं आया इस वाले क्वार्टर में, किसने बढ़ाई किसने घटाई, सारी चीज किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने पहले आपको सारी चीजें देखनी चाहिए। कोई भी चीज ऐसे बेकार नहीं होती, सारी काम की चीजें होती हैं, आपको देखनी चाहिए सारी चीजें। तो 60% आपको प्रमोटर के पास दिख जाएगा, और एफआईज ने भी थोड़ी सी इसके अंदर आधे % की पोजीशन घटाई है, डीआईज ने भी लगभग उतनी ही रखी है, और गवर्नमेंट के पास 0.79% है, और पब्लिक ने थोड़ी सी इसके अंदर बढ़ाई है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।